एक माँ अपने फौजी बेटे को बहुत प्यार से तैयार करके उसके माथे पर तिलक लगाकर बॉर्डर पर भेजती है और अगले ही दिन दुश्मनों से मुठभेड़ में बेटा शहीद हो जाता है। जब उसका पार्थिव शरीर घर आता है तो उसकी माँ उसे पकड़कर रोने लगती है। तभी उस बेटे की पार्थिव शरीर से आवाज आती है, लगा कर तिलक माथे पर माँ तूने मुझे सवार दिया, तेरी कही गाथा उन वीरों का हिम्मत बार बार दिया। तू कहती थी मेरे ऊपर कर्ज है भारत माता का, तू कहती थी मेरे ऊपर कर्ज है भारत माता का, ले माँ आज मैंने उस माँ का कर्ज उतार दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस दिन हजारों माताओं की कोख सूनी हो गई, हजारों सुहागनों का सिंदूर छिन गया और बहुत से बेटे बेटियों के सर से माँ बाप का सहारा छिन गया था। इस असहनीय घटना को देखकर भारत का एक वीर सपूत भगत सिंह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंग्रेजों से लोहा ले लिया और जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो तनिक भी घबराए नहीं और वह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब तक इन तीनों सेनानियों के बलिदान के 92 साल पूरे हो चुके हैं। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम तक करीब 7 बजे ही फांसी लगा दी। इस घटना को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक शेर आता है कि चलवाकर गोली जनरल डायर ने जब खून की दरिया बहा दी, उस याद में भगत सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी। सुनकर सजा भी अपनी फांसी की मायूस न हुए, सुनकर सजा भी अपनी फांसी की मायूस न हुए, चढ़ तख्ते पर वे हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी। सीने में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाएं आवाज में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मुझे ना तन चाहिए ना मन चाहिए, अमन से बड़ा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। हमें नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे ये तिरंगा, नशा ये भारत माँ की शान का है। जिन्हें प्यार है मातृभूमि से वो अपना खून बहाते हैं, माँ की चरणों में अपना प्राण न्योछावर करते हैं। देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं, वही सपूत अंत में अमर शहीद कहलाते हैं। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है, वो माँ भी खुश नसीब होती है, बलिदान जिसके बच्चों का देश के काम आता है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वीरों की कमी नहीं है, वह चाहे आज से वर्षों पहले देखा जाए या आज भी देखा जाए। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की धरती आसमां गर्व से नाज करती है, क्योंकि माएँ यहाँ बुज़दिल नहीं पैदा जाबाज करती है। यहाँ के बेटे तो बेटे हैं ही जनाब, यहाँ के बेटे तो बेटे हैं ही जनाब, यहाँ की बेटियाँ भी दुश्मनों से हिसाब करती हैं। बलिदानों की ज्वाला जलाए रखना, लहराता तिरंगा यूं ही उठाए रखना, जान जाए तो जाए कोई गम नहीं, देश पर कुर्बानियों का मातम न कर, मौत के बाद भी खुद को मुस्कुराए रखना। इन रंगों में बलिदानों का रंग तुम्हें मिल जाएगा, ओढ़ तिरंगा निकलोगे तो एहसास तुम्हें हो जाएगा। कितनों ने इसके खातिर खुद को सूली चढ़ा दिया, इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिल जाएगा। अब है तुम्हारा फर्ज इसे आगे लेकर जाना है, इस झंडे को दुश्मन की छाती पर फहराना है। राज तिलक और भगत गुरु ने लहू से अपने सींचा है, तब जाके हरा भरा अपना आज बगीचा है। 100 जन्मों तक उनके एहसानों को भुला नहीं सकते, हम सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। खींच दी है लकीरें जो अपने जिगर के लहू से, तुम लाख कोशिश कर लो इसे मिटा नहीं सकते। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी भारत माता और हमारे शहीदों के लिए जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।